रमजान 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 माहे गुफरान माहे गुफरान माहे गुफरान माहे रमजान 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 माहे गुफरान माहे गुफरान माहे गुफरान माहे रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनाम रमज़ान ट्रांसमिशन सीज़न 2 के पैनल से अली अहमद मक्की आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। मोहतरम नाज़रीन, हमारी नशरियात का सिलसिला जारी व सारी है और मुख्तलिफ़ इस्लामिक स्कॉलर्स, मुख्तलिफ़ उलमाए किराम भी हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा बन रहे हैं। आज 5 रमज़ान मुबारक हो चुकी है। एक मरतबा फिर हम हाजिर खिदमत हैं हमारे इस्लामिक यूथ पार्लियामेंट के यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज से बराह रास्त आप तमाम अहबाब हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और मैं गुजारिश करता हूं कि अव्वल ता आखिर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने रहिएगा इंशाअल्लाह। हमारे जो आज के मेहमान हैं आलिम दीन और इसके साथ हमारे सना खान इंशाअल्लाह अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें नात रसूल मकबूल सुना के महजूज़ फरमाएँगे। और जो आलिम दीन हमने आज के मेहमान मदऊ कर रखे हैं इंशाअल्लाह अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से इंशाअल्लाह हमारे कुरूब अज़हान के जो ज़ंग है उनको उतारने की वो कोशिश करेंगे पूरी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेरा जो आज का पैनल है उसका मैं तारुफ़ करवा दूँ आपको। मेरे साथ ही तशरीफ़ फरमाया जनाब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिज़वान अत्तारी कादरी साहब। मैं आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत मशकूर हूँ। क़िबला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे आज के प्रोग्राम के लिए अपना ख़ुसूसी वक्त अता फरमाया क्योंकि रमज़ान मुबारक में मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है कि हम वक्त निकालें। तो ये आपकी मोहब्बतें हैं। इंशाल्लाह आप क़िबला मुफ्ती साहब को हमारे और भी कुछ प्रोग्राम्स में देख सकेंगे मौज़ूआत, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के साथ। आपके साथ ही तशरीफ़ फरमाया जनाब क़िबला कारी मोहम्मद इलियास अत्तारी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क़िबला कैसे हैं, मजाज कैसे हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह क़िबला से हम तिलावत कुरान पाक भी सुनेंगे और साथ ही इंशाअल्लाह नात रसूल मकबूल भी सुनेंगे। तो अभी मैं चाहूँगा क्योंकि ये महीना है नज़ुल कुरान का तो मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम का आगाज़ भी तिलावत कुरान पाक से हो जाए। तो मैं बढ़ूँगा क़िबला कारी मोहम्मद इलियास अत्तारी साहब की जानिब। मैं गुजारिश करता हूँ कि कुरान पाक से आज की इस नशरियात का आगाज़ फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नातिन व नहर फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलिकिन मुक़तदिर। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नातिन व नहरिन फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलिकिन मुक़तदिर। फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलिकिन मुक़तदिरिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि
लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किबला ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक फरमाई। तो अभी मैं किबला कारी लियाज साहब से ही मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप हमें नात रसूल मकबूल भी सुना दें। नाज़रीन, इससे पहले मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने तिलावत कलाम पाक से अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, तो मकसद सिर्फ यही है कि रमज़ानुल मुबारक इस महीने में तिलावत कुरान पाक जो है ये कसरत से की जाए, इसकी कसरत की जाए। बकिया दिनों में भी तिलावत कुरान पाक की जाए, लेकिन इस महीने में ख़ास तौर पे इसका एहतमाम किया जाए। तो हमारा भी बस मकसद और नीयत यही है कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, तो इस महीने में चलें किसी न किसी ज़रिए से आप तिलावत कलाम पाक सुन सकें। तो अभी फिर एक दफ़ा मैं इन्हीं की जानिब बढ़ना चाहूँगा और मैं गुजारिश करता हूँ कि नात रसूल मकबूल से आप हमारे नाज़रीन को महसूस फरमाइए। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में। वो सब्ज सब्ज नजर आ रहा है गुंबद सब्ज, वो सब्ज सब्ज नजर आ रहा है गुंबद सब्ज, करार मिल गया यूं बेकरार आँखों में, करार मिल गया यूं बेकरार आँखों में। और शायर कहता है, खुदा की कसम मदीना जिन्होंने देखा है, खुदा की कसम मदीना जिन्होंने देखा है, मैं ढूंढ लूंगा वो आंखें हजार आँखों में, मैं ढूंढ लूंगा वो आंखें हजार आँखों में। पिया है जान में मुहब्बत जो आपने नूरी, क्या बात है, क्या बात है। पिया है जान में मुहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आँखों में, हमेशा उसका रहेगा खुमार आँखों में। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किबला
कारी मोहम्मद इलियास अत्तारी साहब अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ नात रसूल मकबूल हमें सुना रहे थे। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आँखों में, ये कलाम आप पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला आपका पढ़ना कबूल फरमाए, आपको सलामत रखे। कारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त अता फ़रमाया, आपकी ये खुसूसी मोहब्बत है। नाज़रीन, आइए अभी मैं बढ़ना चाहूँगा आज की इस नशरियात के मौजू की जानिब। आज का मौजू जो है वो बहुत ख़ास है और आज के मेहमान भी बहुत ख़ास हैं। मौजू है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। यकीनन आप समझ चुके होंगे कि किस हवाले से ख़ास है, क्योंकि आजकल कुछ मामलात भी ऐसे चल रहे हैं। तो इस हवाले से हमें कुछ ऐसे ज़रूरी मसाइल, कुछ ज़रूरी अकायद ये हमारे इल्म में होना ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि इसकी ज़रूरत है, तो लिहाजा इस मौजू को चुना जाए और इस पर एक प्रोग्राम किया जाए। तो आज हमने किबला मुफ्ती मोहम्मद रिजवान साहब को मदऊ कर रखा है। इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप भी हमारे साथ अव्वल ताखिर जुड़े रहिएगा। तो अभी मैं बढ़ूँगा मौजू की जानिब और किबला से मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा, जिस तरह आज का मौजू है हमारा हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तो सबसे पहले तो बात जहन में ये आती है कि सहाबा किराम की शान, क्या बात, सहाबा किराम की शान। तो इस हवाले से सहाबा किराम की अमूमी शान है क्या, इसकी तारीफ़ क्या है, इस हवाले से कुछ आप मनहूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। देखिए, सबसे पहले सहाबी कहते किसको हैं और उसकी डेफिनेशन एक्चुअल क्या है। एक शख्स है, जैसे बाद में हम पैदा हुए हैं जी। अब हम चाहे जितना मर्ज़ी नेक बन लें, तक़वा इख्तियार कर लें, अपना मेहनत कर लें और ज़ौक़ व शौक़ पैदा कर लें, आँखों से हमारे आंसू जारी हों, दिन में हम रोज़ा रखें, रात को हम नवाफिल की जो है ना वो 100 रखते पड़ें, लेकिन फिर भी क्या हम उस सहाबी के लेवल को, उसके दर्जे को पहुंच सकते हैं या नहीं, इसके लिए हमें उसकी एक्चुअल डेफिनेशन आनी चाहिए। उसकी तारीफ़ क्या, कहते किसको हैं, वो कौन होता है। तो सहाबी वो शख्स होता है कि जो हालत ईमान में नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफ़ी मज़लूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकत की सोहबत की महफ़िलें आपके अंजुमन में बैठा हो और उसी ईमान पर उसका इंतकाल हुआ हो। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, उसी ईमान पर उसका इंतकाल हो, क्योंकि बाद लोग ऐसे हैं मोमिन हुए, बाद में मुर्तद हो गए और मुर्तद होने के बाद वो उस दीन से निकल गए। तो इसलिए सहाबी वो शख्स है जो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने हालत ईमान में देखा हो, आपकी सोहबत पाई हो, आपका सर की आंखों से दीदार किया हो और बाद में उसी ईमान पर वो दुनिया से रुखसत हो गया हो। अब सहाबा का जो इंतखाब है, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की जो सिलेक्शन है, क्या बंदे के जहन में आता है कि यार लगता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाते गए भी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, और लोग जो है वो जुड़ते गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने के खिताब में ऐसा कोई चीज़ थी, कोई कशिश थी, या सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी पर कोई पढ़ के फूंकते थे, या आपके विरद वजीफ़े ज़्यादा से, या कोई ऐसा मसला था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने खिताब भी अच्छा दिया, आपको कलाम भी अच्छा दिया गया। सिलेक्शन रब्बे कायनात की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो सहाबा किराम की सिलेक्शन की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह इख्तार अली अस्हाबी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, सिलेक्ट किया, अल्लाह ने सिलेक्शन की। और फरमाया पूरी दुनिया के दिलों में से अंबिया के बाद जो पकीज़ा दिल थे, अल्लाह ने वो तेरे उस हबीब के साथ जोड़े, उनको अटैच किया। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा वो लोग कहलाते हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा हैं, सहाबियत के शरफ में जो बेसिक लेवल है, उसमें जो जिसको इनिशियल लेवल या फंडामेंटल कह लें, बुनियादियात में वो सारे बराबर हैं। जिस तरह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो है ना वो बराबर हैं शरफ़ नबुव्वत में, फिर किसी नबी को अल्लाह ने मकाम ज़्यादा दिया, किसी को उससे ज़्यादा दिया, किसी को उससे ज़्यादा दिया। कोई सरवर अंबिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना वो उनकी ज़ात को बनाया, वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। इसी तरह सहाबे किराम अलैहिम रिज़वान शरफ़ साबित में सारे बराबर। अब देखें, कोई एक भी ऐसा भी सहाबी है कि जो पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा सरकार के पास आया, नबी अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, या पहले कलमा पढ़ के आया था, कुछ चीज़ें सीखी, उसके बाद उसका दोबारा आमना सामना सरकार से नहीं हुआ। अब ना उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इतना वक्त गुजारा, ना सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे इतनी नमाज़ें पढ़ी, लेकिन फिर भी उसके बारे में सरकार का फरमान।
और बड़ा जब ये बंदा सुनता है ना तो बड़े सीने में ठंड पड़ती है और दिल में सुकून आता है कि सहाबा को अल्लाह पाक ने कितनी शान अता फरमाई। सुभान अल्लाह। बुग़्ज़ या अदावत तब होती है कि जब हम किसी को अपना अपोजिट समझते हैं, मुखालिफ समझते हैं। जी। तो जब उसकी शान बढ़ रही होती है तो हमारे दिल में हसद पैदा होता है, यार उसको शान अल्लाह पाक दे रहा है या फलां शख्स उसको उभार रहा है, उसको अप कर रहा है, मुझे जो है ना वो नीचे गिराया जा रहा है। तो मोमिन के दिल में तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, अपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान होती है तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं भी ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने हमें अता फरमाया है और इनकी ये शानें अल्लाह तबारक व तआला ने, उनकी वजह से हमें भी फैज़ मिलता है कि सरकार की वजह से कितने ही ऐसे करम हैं जो पहली उम्मतों पर नहीं हुए क्योंकि उनको नबी अलैहिस्सलाम नहीं मिले, हमें सरकार अलैहिस्सलाम मिले हैं, तो उनकी वजह से हम पर भी अल्लाह पाक ने नज़र करम की है। इसी तरह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, ये भी ऐसे लोग हैं कि जिनको जितना शरफ मिलता है हमारी उतनी शान बढ़ती है कि यार इस उम्मत में ऐसे भी लोग हैं जो अबू बकर सिद्दीक जैसे हैं, इस उम्मत में ऐसे भी लोग हैं जो उमर फारूक जैसे हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसे हैं, अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जैसे हैं। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ऐसी शान अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई। एक हदीस पाक मैंने अर्ज़ की, कुरान पाक की आयत भी है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये उमूमी शान है। उमूमी समराज ये है कि ये नहीं कि सहाबा आम है, मतलब मकसद ये है कि जो मुतलकन या कॉमन इनकी जो फजीलत है वो क्या है, तो कॉमन सब की फजीलत वो ये है, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना कुरान पाक है। कुरान पाक को बड़े लोगों ने तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन इसकी ज़बर ज़ेर और पेश, इसको एक जगह से दूसरी जगह कोई तहरीफ नहीं कर सका, बदल नहीं सका। वजह इसकी ये है कि रब ने खुद फरमा दी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने ही इसको उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। तो जब हमने उतारा है, हम ही इसके मुहाफिज हैं। कोई सरकारी सतह पर चाहे या गैर सरकारी सतह पर चाहे, इसमें आज तक तब्दीली नहीं कर सका। इसीलिए रब ने कुरान पाक में ऐसे ऐसे अकायद बयान किए। देखिए, देखने वाली नज़र और समझने वाला दिमाग होना चाहिए। कुरान पाक में हर चीज़ का बयान है, तो हर चीज़ के बयान को समझने के लिए भी अकल की ज़रूरत है। तो जिसकी अकल में कुरान पाक नहीं आता, फिर वो हमारी अकल में भी नहीं आता। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो सूरह फातिहा की तफसीर से 80 ऊँट भर दूँ। तो ये आपकी इल्मियत है, क्या कहने, तो ये आपका अंदाज़े बयान है। और ये हज़रत अली मुर्तज़ा नबी नहीं है, ना ही खुदा हैं, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के चौथे खलीफा हैं। तीसरे को कितना अल्लाह ने इल्म दिया, दूसरे को कितना दिया, पहले को कितना दिया, फिर अंबिया की शान, फिर हमारे नबी अलैहिस्सलाम की क्या शानें हैं, अल्लाह पाक ने कितनी अता फरमाया। सबसे हमने हुस्ना का वादा कर लिया, हमने अच्छाई का वादा कर लिया। किसी को भी हमने पीछे नहीं रखना, किसी को भी हमने दोज़ख में नहीं डालना, किसी को भी हमने गर्म हवा में नहीं डालना, किसी को हमने किसी पीठ पीछे नहीं फेंकना। हर एक को अपने नबी के साथ लिवाउल हम्द के तले हमने जगह देनी है। ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की शान है। अब जब सिलेक्शन वहाँ से हुई है तो फिर यहाँ बैठने वाले वो ये नहीं कह सकते कि नहीं ये क्यों और ये क्यों नहीं, और ये क्यों है तो ये क्यों नहीं, तो ये उनको उंगली उठाने का हक हासिल है ही नहीं। इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की शान ये है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा अस्हाबी का नजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। अब अगर तुम्हें हिदायत चाहिए तो अली मुर्तज़ा के पीछे चलो, हिदायत मिल जाएगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के पीछे चलो, हिदायत मिल जाएगी। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के पीछे चलो, हिदायत मिल जाएगी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन का नाम अगर तुम पढ़ोगे, आपके इल्म सीखोगे, आपकी मरवियात पढ़ोगे। अब देखिए, आधे से ज़्यादा दीन किससे रिवायत है? हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो ये आधे से ज़्यादा दीन अगर कोई शख्स इनको रहने देता है तो फिर वो मतलब आधे से ज़्यादा दीन रहने दे रहा है, तो उसको फिर आधे से ज़्यादा दीन समझ में नहीं आया और वो छटाकी इल्म लेके और तो फिर वो इतराज़ करने की कोशिश करता है कि नहीं वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे। मतलब अब देखिए, एक सुनार है या एक शख्स के पास छोटा सा तराजू है, उसमें मनों टनों का हिसाब कैसे हो सकता है? उसका तराजू टूट जाएगा। बिल्कुल। तो बिलाशुबा यही है कि अब हमारा दिमाग बिल्कुल छोटा सा है, इसमें इतनी अकल की चीज़ें नहीं आती। अब अगर एक आलिम दीन खड़ा होता है और वो मसला बयान करता है, हम उसको कहते हैं यार ये दोबारा बताइएगा, ये दोबारा बताइएगा। दीन का मसला समझ में नहीं आता। तो फिर सहाबा की शान, जिनके मसले हम बयान करते हैं, जिनकी शानें हम पढ़ते हैं, वो कैसे किसी को समझ आ सकती है। इसलिए उमूमी शान यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे हुस्ना का वादा फरमाया और सरकार अलैहिस्सलाम ने भी यही इरशाद फरमाया, बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। और फिर दूसरी जगह इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी। अब अल्लाह अल्लाह से मुराद इत्तक़ुल्लाह। फिर फरमाया इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में,
क्योंकि मेरे सहाबा की शानें वो हैं कि जो अगर तुम में से बाद में आने वाला शख्स एक क्या करता है कि वो ओहद पहाड़, अब कितना बड़ा पहाड़ है, जी जी, दूर से देखें तो लगता है कि छोटा सा है, या हम करीब अभी चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। बड़ी चीज़ दिखने में लगती है कि करीब है, लेकिन उसकी साइकोलॉजी होती है कि वो बड़ी दूर होती है और बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। अब हमें आसमान भी लगता है कि ये करीब है, लेकिन है बहुत दूर है। 500 साल की मसाफत है यहाँ से ज़मीन से पहले आसमान तक, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान तक फिर 500 साल, फिर तीसरे में फिर 500 साल, फिर चौथे में फिर 500। इस तरह लेवल हैं अल्लाह पाक ने जो बनाए हैं, और ये लेवल मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पलक झपकने में तय किए हैं। मेराज शरीफ में नबी अलैहिस्सलाम ने तय किए हैं। ये भी शान अल्लाह पाक ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाई हैं। तो इसीलिए सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने ये सर इरशाद फरमाया, अल्लाह फी असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। कभी भी ज़ुबान दराजी या गलत बात करने से पहले 1000 दफ़ा अपनी ज़ुबान को इतर का गुस्ल दो, अपनी सोच को धो और उसको बार बार वुजू करवाओ, और फिर बाद में भी बात करनी हो तो किसी आलिम दीन से रहनुमाई लो, रहनुमाई लेकर फिर कोई बात निकालो, वरना ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में अंतहबत अमालुकुम अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे अमाल अकारत कर दिए जाएं और तुम्हें उसकी खबर भी ना हो। तो अल्लाह पाक हमें इससे महफूज भी फरमाए, और साथ में हमें ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें नेक लोगों के बारे में अच्छी सोच रखने की तौफीक अता फरमाए। ये दुआ ही कारगर है, अदरवाइज अगर दुआ ना की जाए, रब से मांगा ना जाए, तो रब ताला को भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि मेरा बंदा है, मैंने सब कुछ दिया है। अब देखिए ये बाजू है, इस बाजू में दी हुई ताकत भी उसकी है, इसमें आने वाला पैसा भी उसका है, इसमें जो पैसा जिस मेहनत से कमाया वो मेहनत की तौफीक भी उसने दी है। फिर बंदा कहे नहीं जी मेरा पैसा है और मैंने अल्लाह की राह में नहीं देना, मैंने मुट्ठी बंद कर लेनी है, रमज़ान आना है मैंने ज़कात नहीं देनी, मैंने हज आना है तो मैंने हज नहीं करना, फ़लाँ बहाने बनाने हैं और रब की राह में ख़र्च नहीं करना, फिर वो क्या होता है, ज़कात का माल किसी और को भी ले डूबता है। 100 में से 2.5 रुपीज़ नहीं निकाले, 100 का 100 ही बर्बाद हो गया, डॉक्टर को देने पड़े, एक्सीडेंट हो गया, ये बेटा बीमार हो गया, बच्ची बीमार हो गई, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो निकल जाते हैं। तो इसलिए रब का जो ज़कात का सिस्टम है, सदक़ात का सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली बंदे को खुद ही दे देना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि वो दूसरा भी माल आपका ले चले। अल्लाह अकबर। जी तो मोहतरम नाज़रीन, अभी आपने किबला अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुनी, और यकीन जानिए इनकी गुफ्तगू सुन के बहुत मज़ा आया। जिस अंदाज में आप गुफ्तगू फरमा रहे थे और जिस तरह आप एक मौजू को लेकर चल रहे थे, आज के हमारे इस पैनल को आपने 4 चांद लगा दिए, यकीन जानिए। और अभी हम बढ़ते हैं गुफ्तगू को आगे लेके, और अगला जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम है। मैं एक यहाँ पे मिसाल देना चाहूँगा छोटी सी। जिस तरह फ़र्ज़ करते हैं कि आप मेरे दोस्त हैं और करीबी दोस्त हैं, तो जब 2 दोस्त इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठा खाना पीना करते हैं, इकट्ठा चलते हैं, तो उनके दरमियान कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो जाती है। बिल्कुल, यानी कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जो आपके मिजाज के खिलाफ वो मेरे से हो गई, या आपसे ऐसी हुई बात जो मेरे मिजाज के खिलाफ है, तो मुझे वो अच्छी ना लगी, यानी वो आपस में फिर मामलात थोड़े से बिगड़ जाते हैं। तो जाहिर बात है सहाबा किराम की दोस्ती आपस में, उनकी तो मिसालें कायम हैं, उनकी दोस्ती आपस में कैसी थी, वो तो एक अपने भाई पर जान निछावर करते थे। तो अब वो भी इकट्ठे रहते थे, आपस में उनका भी इकट्ठा उठना बैठना चलना फिरना, सफ़र होते थे, जंगी मामलात थे, यानी तकरीबन अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा वो इकट्ठा गुजारते थे। तो जाहिर बात है उनमें आपस में कोई ना कोई मामला तो होते होंगे। तो अगर सहाबा किराम के जो आपसी मामलात थे, उनके जो आपस में बातचीत के मामलात, जो भी मामलात थे, इसके हवाले से हमें क्या अकीदा रखना चाहिए? देखिए आपने जैसे बात की है, क्वेश्चन माशाल्लाह बहुत आपका अच्छा है, और एक नाजरीन की भी तवज्जो इस पे होनी चाहिए कि हमें अपना अकीदा क्या रखना चाहिए इस हवाले से। और बाज़ लोग को ना इस हवाले से इंफॉर्मेशन की बड़ी कमी होती है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि उनको इस बारे में पता नहीं होता कि आखिर यार कौन सा मामला था कि ये जंगें हुई, कौन सा मसला था कि ये चीज़ हुई और फिर ऐसे ऐसे हो गया। ये जब तक मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि एक बच्चा है छोटा, एक छोटा बच्चा है, जब वो बालिग होता है उसको अपनी जिन्स के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि मैंने गुस्ल कैसे करना है, मैंने वुज़ू कैसे करना है, तयम्मुम क्या होता है, मेरी पाकी पलीती तहारत निजासत क्या चीज़ें हैं। अब अगर उसको ये चीज़ें ना बताई गई तो फिर वो कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है, और वो सही ज़राए से नहीं फिर इकट्ठी करता, फिर वो रॉन्ग जो उसका वे होता है वहाँ पर जाता है।
अब जब सही तरीके से हमने नहीं उसको इन्फॉर्मेशन दी, उसको वज़ू करवाते, उसको तयम्मुम बताते, उसको गुस्ल बताते, उसको उसके मामलात के बारे में समझाते, तो फिर वो उसने रॉन्ग वे पर गया और अपने मालूमात को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर वो गलत हो गया। इसी तरह हमारी भी पोजीशन यही है कि हमारी जो अवामुन नास है, इनको सही इल्म नहीं होता, अक्सर ऐसे। और फिर जब इल्म नहीं होता तो फिर चौकों चौराहों फटों पे बैठ के इस्लाम के बारे में वो बहस करते हैं, गुफ्तो शुनीद करते हैं, फिर नागहाँ पटड़ी से उतर जाते हैं। रही सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की जो बात है, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की जो आप बात कर रहे थे कि उनके आपस की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अब देखिए इस मोहब्बत की मिसाल इससे बढ़कर क्या होगी कि एक प्याला पानी का, और जंग का मौका है, लोग जो है ना वो पानी को तरस रहे होते हैं कि ऐसा मामलात होते हैं कि आखिरी सांसें चलती हैं और पानी की प्यास लगी होती है कि मैं किसी तरीके से पानी पी लूँ ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए, क्योंकि घबराहट का और खौफ का इतना आलम होता है कि मौत सरों पर सवार होती है और अभी आएगा परवाना मौत का और हमें उचक कर ले जाएगा, लेकिन फिर भी उनको मौत का खौफ नहीं है, उनको डर नहीं है, उनको घबराहट नहीं है, उनको प्यास की शिद्दत नहीं है। एक पानी का प्याला वो एक सिपाही या मुजाहिद या गाजी जो साहबी लेटा है ज़मीन पर, गज़वा का मौका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो उस जंग में मौजूद हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जंग में क्या होता है कि पानी की पुकार आती है, अल अत्श, मुझे प्यास लगी है। किसी पानी पिलाने वाले ने पानी पिलाया, अब पानी वो पीने लगता है, अपने होठों के करीब लेकर जाता है, दूसरी जगह से आवाज़ आती है अल अत्श, अल्लाह। वो कहता है कि नहीं मैंने पानी नहीं पीना, वो दूसरे को पिलाओ, उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब देखिए बुजुर्ग से एक बंदे ने पूछा कि हुजूर वाला सब्र क्या होता है? आपने इरशाद फरमाया कि वो आपने किसी बंदे से पूछा भाई तू सब्र क्या करता है, तेरा क्या मामला है? वो कह रहा जी जब वो मिल जावे खा लीजिए, ना मिले तो सब्र कर लीजिए। तो आपने इरशाद फरमाया ये तो काम कुत्ता भी करता है, जी बिल्कुल, जब मिल जाती है तो खा लेता है, नहीं मिलते तो सब्र करता है। तो फिर तुम में और उसमें फ़र्क क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह। तो वो बंदा कहने लगा जी फिर आप ही बता दें किस चीज़ को सब्र कहते हैं और क्या वो ऐसी चीज़ है कि जो हमें अपनानी चाहिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि जब मिल जाए किसी को दे दो, ना मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह, असल मसला ये है युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, जैसे कुरान में अल्लाह पाक कलाम फरमाता है कि वो लोग ऐसे हैं कि अपने आप पर, अपनी भूख पर, अपने नंग पर, अपने जना वो ज़रूरत पर किसी और की ज़रूरत को, किसी और के लिबास पहनाने को, किसी और को पानी पिलाने को तरजीह देते हैं। वलौ कान बिहिम खसासा, अगरचे उनको भूख लगी होती है, अगरचे उनको प्यास लगी होती है, अगरचे उनको खुद भी ज़रूरत होती है। सहूलत की मैं बात नहीं कर रहा, आज तो बड़ी सहूलतें हैं लोगों के पास, और लोग जो है ना वो एसी में बैठते भी नमाज नहीं पढ़ते, एसी में बैठते अजान का जवाब नहीं देते, ठंडे ठंडे कमरे हैं, लेकिन फिर भी अलकस का और सुस्ती का ये आलम है कि इबादत पर हमें कोई भी हम मेहनत करने को तैयार नहीं। अब इसी तरह देखिए कि दूसरे बंदे के पास पानी का प्याला जाता है, तीसरी जगह से आवाज़ आती है अल अत्श, वो इस तरह तीसरे के पास चला जाता है, कहता है मुझे ना पिलाओ, वो तीसरे बंदे को पानी पिलाओ, फिर तीसरे के पास जाता है, वो चौथे के पास 7 जगह वो प्याला फिरता है, अल्लाह, 7 जगह से आवाज़ आती है कि अल अत्श मुझे प्यास लगी है। फिर वो 7वीं जगह वाला कहता है कि वो यार मुझे प्यास नहीं लगी, वो पहले वाले को पिलाओ, पानी का प्याला पहले के पास जाता है, वो इंतकाल कर चुका होता है, फिर दूसरे के पास आता है, दूसरा भी इंतकाल कर चुका होता है, तीसरे के पास, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 7 सहाबी शहीद हो चुके हैं, पानी का प्याला वहीं का वहीं है। अब ऐसा नहीं है कि उनको कोई लालच है, ऐसा नहीं है कि उनको किसी का दर्द नहीं है, किसी की जो है ना वो आह से वो बेकरार नहीं होते, नहीं, देखिए कितना दर्द है, कितना रंजो अलम है, अपने दोस्त का, अपने जो है वो क्लासमेट है सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में, इनकी जो क्लास होती थी, इनकी जो जमात थी, तरबियत गाह थी, तो उसका कितना दर्द है, कितना उसका एहसास है, कितने ये सेंसिटिव लोग होते थे। अल्लाह तबारक व तआला उनके फैज़ में से हमें भी अता फरमाए। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का मैं अर्ज़ कर रहा था कि सही इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं पहुंचती फिर हम गलत की तरफ जाते हैं, तो इसलिए सही इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है जी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है कि मुशाजरात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, सहाबा किराम की भी आपस में जंगें हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सहाबा किराम के आपस में इख्तलाफात हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में जो बयान किया जाता है वो कहाँ तक सही है और उसका इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक़ है। देखिए पहली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत
शेर खुदा अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला और शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला इनके दरमियान मामलात हुए। जी बिल्कुल। फिर हज़रत आयशा और हज़रत अली इनके दरमियान मामलात हुए, यानी जंगें हुई, और जंगों में कुछ सहाबा इधर से शहीद हुए, कुछ उधर से शहीद हुए। अब दोनों के शुहदा का क्या हुक्म है, क्योंकि इधर भी कलमा पढ़ने वाले, उधर भी कलमा पढ़ने वाले, इधर भी ज़ियारत रसूल से मुशर्रफ है, उधर भी ज़ियारत रसूल से मुशर्रफ है। तो अब फ़ौक़ियत किसको है, कौन ऐसा शख्स है कि जो इसमें फ़ैसला करे और अपना कौल फ़ैसल बताए कि ये हक़ पर है और ये हक़ पर नहीं है। इसमें देखिए आसान सी बात है, नबी अलैहिस्सलाम के जो अमीर मुआविया और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु इनका मैटर पहले डिस्कस करते हैं। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दोनों बेटों को भेजा, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अजमाइन, इनको भेजा तलवारें लेकर जाओ। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि इस वक्त खलीफा सालिस हैं, उनके दरवाजे पर जाके पहरा दो। रात दिन वो बच्चे, वो नौजवान पहरा दे रहे हैं, और वो नौजवान हमारे जैसे नहीं हैं कि हमें सिर्फ पबजी से ही हमें फुर्सत नहीं मिलती। हम जो है ना वो मैच की टिकट लेने के लिए धूप में कितनी कितनी देर खड़े हो सकते हैं, लेकिन तरावी में हाफिज कुरान के पीछे 1 घंटा हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता। हम हमारी जो तरजीहात हैं, हम जॉब हासिल करने के लिए फड़फड़ाते ज़रूर हैं, सूटेड बूटेड होकर जाते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारा हुलिया कैसा है, हमारी अपीयरेंस कैसी होती है, ये तो वहाँ का मैच ही नहीं है। और इस पर गुफ्तगू करने की हाजत नहीं है कि जिस तरह आपके भी हमारे नाजरीन के ऑब्जर्वेंस में भी ये बात है कि हमारा जो तरीक़ाकार है, हमारी जो प्रेफरेंसेस है, तरजीहात हैं, वो किस चीज़ को हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा सालिस उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे के बाहर वो पहरा देते हैं। जो बुलवाई थे, जो बागी थे, उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हमला किया और दीवार के पीछे से किया, यानी पिछली कमरे की दीवार से नक़ब लगाया करते थे उस वक़्त, और किसी सुलाख से वो दीवार में घुसाते थे, और कच्ची ईंटें थी, उसमें से या पत्थर थे, उसमें से वो पत्थर निकाल कर वहाँ से उन्होंने हमला किया। हसन और हुसैन फ्रंट पर हैं, और ये पीछे से हमला करके हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा खलीफा बने। खलीफा बनने के बाद हुआ कुछ यूँ कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे कि हज़रत उस्मान का हमने बदला लेना है। ये जो मिस्र से बंदे आए हैं, इन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद किया है, और ये इनका एक बड़ा काम है, बड़ा एक सखावत में इनका एक मकाम है, जो कि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में उस्मान गनी ने किया। जी जी जी। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जितनी दौलत थी, आपने सारी नबी अलैहिस्सलाम के कदमों पर निछावर कर दी। सुभान अल्लाह। और ये आपकी सखावत तो मशहूर है। जी जी। अतः उस्मान गनी जब शहीद हुए, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे कि हमने बदला लेना है, ज़ाहिर किसास तो बनता है, शरई हुक्म भी यही है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये फरमाने लगे कि अभी हम पावर में नहीं हैं, अभी मैं नया नया खलीफा बना हूँ, पावर में आने दो, फिर हम बदला भी लेंगे, इनको एक एक करके किसासन कत्ल भी करेंगे जो जो इस जुर्म की पादाश में शरीक हुआ। अब इस बात में बात जो है वो बड़ी, वो कहते हैं अभी बदला लें, हज़रत अली कहते हैं नहीं अभी बदला नहीं लेना। अब ये फिर इस यहाँ से फिर इस रास्ते इनके जुदा हो गए। और ये एक ऐसा इख्तलाफ कोई ज़ाती नहीं है, कोई ये नहीं कि मुझे प्लाट तूने 1 कनाल का दिया, तूने 2 कनाल का रख लिया, मुझे पैसे इतने दिए, तूने खुद इतने रख लिए, ऐसा यहाँ पे कोई मामला ज़ाती नहीं है। क्योंकि मैंने पहले अर्ज़ किया, लालच और हिर्स इनमें कभी भी पास से भी नहीं गुजरा। इसीलिए ये जो था सब कुछ रज़ा इलाही के लिए था, और सरकार अलैहिस्सलाम के खलीफा की अहमियत को उजागर करने के लिए था। उनकी भी वजह अपनी जगह ठीक है, हज़रत अमीर मुआविया की भी वजह अपनी जगह पे ठीक है। अब जब मामलात हुए ये अलग अलग हो गए, और हज़रत अमीर मुआविया मुल्क शाम में थे और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा मदीनतुल मुनव्वरा में थे। अब जब इनके मामला ज़्यादा बढ़े तो फिर इनमें जंगें भी हुई, शहादतें भी हुई। नबी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाया करते थे, जो हमारे शहीद हैं और जो उनके शहीद हैं दोनों जन्नती हैं, क्योंकि दोनों साबी हैं और दोनों हक़ की खातिर लड़े हैं। जी। यहाँ पर एक कौल फैसल हमें ये भी ऐड करना चाहिए कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन दोनों में से जो हक़ पर है वो कौन था और जो हक़ पर नहीं था वो कौन था, इसका फ़ैसला करने के लिए एक छोटी सी तमीज़ मैं अर्ज़ करता हूँ। एक जब बंदा हुक्म निकालता है कुरान पाक से, जिस तरह मिसाल के तौर पर अक़ीमुस्सलाह, कुरान पाक में 600-700 बार हुक्म आया नमाज का, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। नमाज फ़र्ज़ है, वाजिब है, मुस्तहब है, सुन्नत है, मकरूह तंज़ीही है, तहरीमी है, हराम है, क्या है नमाज, क्या है? इसका हुक्म को फाइंड करना एक मुज्तहिद का काम है। मुज्तहिद वो आलिम दीन है
जो मुफ्ती फ़क़ी इससे बहुत लेवल ऊपर होता है, जैसे इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जब हुक्म निकालते हैं तो इनसे बाज़ वक़्त ख़ता होती है, बाज़ वक़्त हुक्म सही निकलता है, बाज़ वक़्त हुक्म सही नहीं निकलता, यानी मुराद आयत की मुराद को समझने में ख़ता हो सकती है। जब ये मुज्तहिद हुक्म सही निकाले कि भाई नमाज फ़र्ज़ है जी, तो फिर उसको डबल सवाब मिलता है। लेकिन अगर ये हुक्म सही ना निकाल पाए, अपनी उसकी पूरी कोशिश है जी, और जो हुक्म ऐसा नहीं कि खिलाफ निकालेगा, लेकिन थोड़ा सा हुक्म हल्का हो जाएगा, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसने हुक्म निकाला जी नमाज वाजिब है। अब फ़र्ज़ और वाजिब का दर्जे में थोड़ा सा फ़र्क है बस, बाकी इनका एक ही चीज़ है। तो अब जब वो सही हुक्म निकालेगा तो उसको सवाब डबल मिलेगा। अगर सही में थोड़ी सी ख़ता हो गई, मैं ख़ता की लफ्ज़ को ही बार बार यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कि ख़ता ही यूज़ कर सकते हैं, मिस्टेक, गलती, तसामो इस जैसे अल्फाज हम यूज़ नहीं कर सकते। जब ख़ता हुई तो फिर उसको एक सवाब मिलेगा, सवाब से फिर भी महरूम नहीं हुआ, महरूम फिर भी नहीं हुआ। यहीं पर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर हैं जी, उनको डबल सवाब मिलेगा। अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर होने की वजह से डबल सवाब के हकदार हुए। अमीर मुआविया उनको एक सवाब फिर भी मिलेगा कि उन्होंने अपने माइंड के मुताबिक हक को यही समझा कि हक यही है कि अभी बदला लेना चाहिए। इस वजह से दोनों में मामलात बढ़े और दोनों के रास्ते जुदा हुए। इसके बावजूद भी एक दूसरे को अच्छे अल्फाज से याद करना, एक दूसरे की शान बयान करना, अगर उनके दरबार में कोई अली का नाम ले तो उसको इनाम और किराम से नवाजना, अगर अली के पास मुआविया का जिक्र होता है तो उसको अच्छी तहसीन के कलिमात अदा करना, ये तारीख और हदीस की कुतुब में मौजूद है। और जब ये मौजूद है तो इसको हमें मानना भी है क्योंकि हम मानने वाले हैं। ठीक है। इमाम फासी मुतालिल मुसर्रात में फरमाते हैं मोमिन वो होता है कि उसको सरकार की शान और अच्छी बात सुन के उसके सीने में, कलेजे में ठंड पड़ जाती है और उसके चेहरे पर वो ठंड नज़र भी आती है। अल्लाह। तो इसलिए हमारे चेहरे तो खिलते हैं कि जब ये बात हक की इनका जिक्र होता है। ये वो मामलात थे जो कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा मेरे मुआविया के दरमियान हुए। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इनके भी मामलात ऐसे ही थे और इनके भी जो गुफ्तगू थी वो हक पर ही मबनी थी। बुग़्ज़ है तो हक के लिए है, अल्लाह के लिए है, अगर दोस्ती है तो अल्लाह के लिए। अगर हमारा भी मेयार ये हो जाए तो फिर हम भी पक्के सच्चे मोमिन बन जाए। लेकिन हमारा जो मेयार है दोस्ती का, दुश्मनी का, वो ज़ातियात होती है, दुनियावी दौलत होती है या कोई और हमारे मसले होते हैं, हम इस पर तवज्जो नहीं देते। लिहाजा बात कौल फैसल यही है कि अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों सवाब के हकदार हैं और दोनों के बारे में कोई भी कलिमा कहना ये हमारे आमाल को ज़ाया करने का सबब बन सकता है। तो इसलिए हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अली भी हक पर हैं और अमीर मुआविया भी हक पर हैं, यानी उनको भी सवाब से महरूमी नहीं है और उन पर तान और तशनी फाजिर और फासिक लोगों का काम है। कार फुज्जार जैसे आपने इरशाद फरमाया, तो ये कार फुज्जार है। इसलिए जो फाजिर लोग हैं, यजीदी लोग हैं, बुरे लोग हैं या जिनको सहाबा से परेशानी होती है वो इस तरह की लूज टॉकिंग करते हैं। लेकिन लूज टॉकिंग को सही भी हम करेंगे इंशाअल्लाह तआला और इन्हीं ट्रांसमिशंस के ज़रिए से अपने नाज़रीन के तक जो है ना वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में हम ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ज़रूर जी। तो नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो आपने किबला मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनी है, अल्लामा साहब की, इससे आपके सीने में ठंड भी पड़ी होगी और बहुत सारी मालूमात ऐसी होंगी जिनका आपको इल्म नहीं होगा, जो आपके इल्म में नहीं होंगी और अभी आपको किबला की गुफ्तगू सुन के पता चला होगा कि असल मामला क्या है। देखें, बात इन्होंने भी यही फरमाई कि हमें जो है वो मालूमात दुरुस्त नहीं मिली होती, हमारे पास दुरुस्त मालूमात नहीं होती हैं, जिस वजह से हम जो है वो इधर उधर हो जाते हैं, डावाडोल होते हैं, डगमग होते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि दीन सीखना ये हमारे लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, दीन सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम कहें जी हमें पता ही नहीं है उनके मामले का, तो क्यों नहीं पता, हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए सीखना ये ज़रूरी है। तो आप सीखें। जिस तरह देखें अभी किबला अल्लामा साहब ने हमें सिखाया, हमें बताया कि असल मामला क्या था, तो इस बात को आप आगे लोगों तक पहुंचाएं कि जी असल मामला ये था, ताकि जिनके जहनों में वहम व गुमान है कि नहीं जी ऐसा था या ऐसा था, या किसी और की ऐरे गैरे की बात सुन के उनका दिलो दिमाग जो है वो उन पर जंग आ चुका है, तो उनको आप ये
बताएं, ये वीडियो दिखाएं उनको कि जी असल बात ये थी, जिस तरह किबला ने इरशाद फरमाया असल बात ये थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी गुफ्तगू सुन के उम्मीद करता हूँ कि उनके जो जहनों पर, जो उनके दिलों पर जंग लग चुका है वो उतर जाएगा, वो साफ़ हो जाएगा और वो भी सही अकीदे और टनाटन अकीदे के मालिक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अभी मैं प्रोग्राम चूँकि काफ़ी तवील हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि इसको हम क्लोज़ करने की कोशिश करें। और 1 से 2 सवालात हैं मेरे पास मज़ीद जो मैं करना चाहता हूँ, उनको ज़रूरी समझता हूँ मैं। एक उसमें सवाल ये है कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में कुछ लोग जो हैं वो नाउज़ुबिल्लाह नाज़ेबा कलिमात कह जाते हैं, उनकी शान में गुस्ताखियाँ कर जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं कि लोग जो है वो उनके बारे में नाज़ेबा कलिमात कहें, तो इसके बारे में शरीयत मुताहरा का क्या हुक्म है, हमें क्या रहनुमाई मिलती है इस्लाम से? नबी अलैहिस्सलाम के जो सहाबा किराम हैं उनके बारे में ज़ुबान खोलने की पहली बात तो इजाज़त ही नहीं है। अगर कोई गुस्ताखी करता है या तबर्रा कहता है या बुरी बात कहता है या कोई और अपनी तरफ से एतराज़ करने की कोशिश करता है, कई सूरतों में बंदा गुमराह होता है, यानी वो बद्दीन हो जाता है और गैर मुतदय्यन उसको हम कहते हैं या ज़िंदीक़ कहलाता है, और वो दायरा इस्लाम से बिल्कुल एंड पे पहुंच जाता है कि अभी कोई ना कोई बात कहेगा और वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का बुग़्ज़ बहुत ही ज़्यादा बुरा है और इस बुग़्ज़ पे हमें इस चीज़ की बड़ी हाजत है कि हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को दूर रखना है इस चीज़ से। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के बारे में जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि सारे के सारे वो आदिल हैं, सारे के सारे वो ईमानदार हैं, इनमें ज़रा बराबर भी ना बातनी बीमारी है, ना बातनी गुनाह है और ना ही कोई ज़ाहिरी गुनाह है। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक भी अता फरमाए। आमीन आमीन। बिल्कुल जी। तो मोहतरम नाज़रीन, अभी आपने किबला की गुफ्तगू सुनी कि सहाबा किराम के बारे में जो नाज़ेबा कलिमात कहते हैं उनके बारे में क्या हुक्म है, कहने चाहिए या नहीं कहने चाहिए, या क्या उसके हवाले से शरीयत मुताहरा ने हमारी क्या रहनुमाई फरमाई है। तो किबला ने हमें ये बताया, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपकी बात, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन थी या कोई मसला था तो वो दूर हो चुका होगा। तो आइए मैं अब प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलता हूँ। तो आखिर में एक बहुत ही प्यारा सवाल जो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यकीनन हमें भी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखें अगर कोई अच्छा मुकर्रर है, अच्छा बयान करने वाला है, अच्छा उस्ताद है, अगर सामने वाला तालिब इल्म अच्छा नहीं है, वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उसमें उस्ताद कुछ नहीं कर सकता ना। जी। उस्ताद का उसमें कोई कसूर नहीं है, उस्ताद का काम है अच्छे तरीके से सिखाना, लेकिन आगे सामने वाला तालिब इल्म सीखने वाला जो है, अगर वही ऐसा है कि वो सीखने की मूड में ही नहीं है, वो सीखना ही नहीं चाहता तो वो उस्ताद कभी भी उस तालिब इल्म को नहीं सिखा सकेगा। तो इसी बात को लेते हुए मैं सवाल ये करना चाहता था कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, हम तो कई दर्जे कम है उनसे, उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है। उनके पैरों की जो खाक है उससे जो खाक मस हुई है, हम तो उसके दर्जे के बराबर भी नहीं है। लेकिन मैं बात यहाँ पे ये करना चाहता था कि हमें सहाबा किराम की ज़िंदगियों से क्या सबक मिलता है, कि उनके सीखने का अंदाज़ कैसा था। आप ये ज़रा हमारे नाजरीन के साथ, मैं चाहूँगा कि कैमरे की तरफ ख़ास तौर पे इस वक्त आप फोकस करके नाजरीन के साथ ये बातें शेयर करें आखिर में, कि सीखने का अंदाज़ सहाबा किराम का कैसे था, ताकि उनको सुन के हम अपने सीखने का अंदाज़ कुछ बेहतर कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखिए, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अगर एक स्टूडेंट है या एक तालिब इल्म है, वो अपने आप को भरा हुआ समझता है कि ये गिलास है और मैं भरा हुआ हूँ, तो फिर भरे गिलास में तो कुछ भी नहीं जाता। हाँ, अपने आप को कहीं भी जाना है तो खाली करके बैठना है, ताकि मैं ये समझूं कि जो उस्ताद मुझे पढ़ा रहा है वो मेरे अंदर यूं ही जज्ब होता जाए। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का जो तरीक़ेकार था नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी देने का, बिल्कुल इस तरह सर झुका के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा करते थे और सीखने का उनका ज़हन होता था कि सरकार अलैहिस्सलाम जो भी इरशाद फरमाते हैं हम जाकर लिख लें या फिर इसको एक दूसरे से तकरार करें। तकरार भी करते थे और लिखते भी थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखा करते थे, आपने नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह में ये अपना उज़र बयान किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीसें ना मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे याद नहीं रहती, अब मैं इसका क्या करूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब ये मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ करने लगा हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा अपनी चादर ज़रा फैलाओ। आपने इस तरह चादर फैलाई, नबी अलैहिस्सलाम ने हवा में लप भरे, 1 2 या 3 इस तरह लप भर के उसमें रखे। अब लेने वाले को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन देने वाले को पता है मैं क्या दे रहा हूँ। लप भरे, लप भर के उसमें डाले, कहा अबू हुरैरा इसको इकट्ठा कर लो।
इकट्ठा किया, इकट्ठा करके इसको सीने से लगा लो। अबू हुरैरा जब तुमने सीने से लगा लिया, आज के बाद मेरी एक बात भी तुम्हारे जहन से निकलेगी नहीं। सुभान अल्लाह। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का हाफजा आपका देने का अंदाज था। फिर अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इतनी उस पर पाबंदी की, पैरवी की। सबसे ज़्यादा रावी जो हदीस के हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। सबसे ज़्यादा हदीसें इनसे मरवी हैं। और नबी अलैहिस्सलाम के जो सहाबी ऐसे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हर दिन रहा करते थे, हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहते थे। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम तो एक दफ़ा आपने ये भी इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा यार एक दिन छड़ के आया कर, इस तरह मोहब्बत बढ़ती है। तुम रोज़ाना ही यहाँ पर पड़े रहते हो, यहाँ ही रहते हो, मेरी बारगाह में रहते हो, तो एक दिन छोड़ के एक दिन आया करो, इस तरह मोहब्बत में इजाफा होता है। इसमें कई सीखने के मदनी फूल हैं हमारे पास कि किसी से भी मिलना है, किसी से भी बात करनी है तो उसको थोड़ा वक्फा करके उसके पास जाएं, ताकि मोहब्बत भी बढ़े और करने को कोई बात भी हो हमारे पास। तो आजकल वो ज़माने चले गए कि घंटे घंटे की कॉल्स एक दूसरे से करना, अब किसी के पास वक्त ही नहीं इतना, और फिर ज़ाया करने का किसी के पास इतना बिल्कुल टाइम नहीं, तो अगले को तंग करने वाली बात है। इसलिए ज़रूरत की बात करें और ज़रूरत की बात करके फिर अपना कदमों पर वापस लौट आएँ। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के जो बात है सीखने का, अगली मिसाल मैं ये देना चाहूँगा कि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स बैठे थे, साहबी रसूल थे। तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलात व तस्लीम सरकार की बारगाह में हाज़िर हो, या रसूलल्लाह ये बंदा आपके पास बैठा है ना, इसका अभी मौत का परवाना है मेरे पास और अभी इसको मौत आ जानी कुछ लम्हे बाद। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो हज़रत जिब्राईल कहने लगे, या रसूलल्लाह इसको अपना इन्फॉर्म कर दें, बता दें। नबी अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स को बताया, सहाबी रसूल को बताया, तो उन्होंने फिर सरकार से ही पूछा, रहनुमाई ली। अब अपने दिमाग से कुछ नहीं किया कि यार मैं कारना सजावा, वसीयत लिखवा लूँ, अपने बेटे को बता दूँ फ़लाँ प्लाट इधर है, फ़लाँ प्लाजा इधर है, फ़लाँ कागजात इधर हैं, फ़लानी रजिस्ट्री इधर पड़ी हुई ना। सरकार से पूछा, या रसूलल्लाह आप इरशाद फरमाइए अब मुझे क्या करना चाहिए, अब इस बारे में आपकी क्या रहनुमाई है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपना इल्म दीन सीखने में ये आखिरी लम्हात सर्फ कर दो। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में वही ही बैठे रहे, वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का सीखने का अंदाज ऐसे था। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ऐसे ही बैठे रहते थे। उनसे किसी ने पूछा कि यार जब आप ऐसे ही बैठे रहते थे तो नबी अलैहिस्सलाम की जो देहक थी, तबस्सुम था, उसका फिर आपको कैसे पता चलता था? तो फरमाते हैं कि जब हम यूँ बैठे थे, नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं, तो हमें पता चलता था कि साथ वाली दीवारें, माहौल रोशन हो गया। उस रोशनी से हमें पता चलता था कि सरकार अलैहिस्सलाम के दान मुबारक जो हैं, दांत मुबारक हैं, उन पर हंसी आई है, मुस्कुराहट आई है। और सरकार ने कभी काका नहीं लगाया, क्योंकि काका शैतान की तरफ से। तबस्सुम फरमाते थे, ये दांत आपके नज़र आया करते थे, इससे ज़्यादा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम तबस्सुम या देहक फरमाते थे। और सरकार अलैहिस्सलाम जब हंसते मुस्कुराते थे तो आपके दंदान मुबारक से, ये सामने वाले दंदान मुबारक दोनों के दरमियान फासला था, उससे नूर निकलता था, सामने वाला माहौल रोशन हो जाया करता था। और ये सहाबे किराम अलैहिम रिज़वान को पता चल जाया करता था। सीखने का अंदाज ये था, जब नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवा फरमा होते, जो आप इरशाद फरमाते साहबा उसको याद करते और फिर आपस में एक दूसरे से दौर किया करते थे। ये सीखने का अंदाज़ था। अगर हमें भी काश ऐसा ये लम्हा, ये मामलात नसीब हो जाएं, हम जुमा पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर हम आखिरी 5 मिनट में जाते हैं, क्या रमज़ान 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 माहे गुफ़रान, माहे गुफ़रान, माहे गुफ़रान, माहे रमज़ान, रमज़ान 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 माहे गुफ़रान, माहे गुफ़रान, माहे गुफ़रान,